हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्रा पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आने वाले दिनों में हम ढेर सारे नए पैटर्न के क्वेश्चन को करने वाले हैं, तो आज हम एसबीआई क्लर्क और आरबीआई असिस्टेंट मेंस के आने वाले नए पैटर्न के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आइए चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर लेसन ऑफ चंद्रा पब्लिकेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डायरेक्शन। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अ पर्सन प्रिपेयर्स अ 4x4 मैट्रिक्स टू गेट द आउटपुट। द रो ऑफ द मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय हैश स्टार ये साइन एंड हैश फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड कॉलम आर डोनेटेड बाय ABCD फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो बेसिकली 4x4 का मैट्रिक्स बनाया है। आइए 4x4 का मैट्रिक्स बना लेते हैं। क्या बोला है? रो को डोनेट किया है इन साइन से फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से शुरू किया है। तो पहले हैश है, फिर एट द रेट है, फिर ये वाला साइन है, फिर ये एक्सक्लेमेटरी वाला साइन है। ठीक है। अब कॉलम को क्या किया है? ABCD से डोनेट किया है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, ABCD। ये 4x4 का मैट्रिक्स है, मतलब 4 रो और 4 कॉलम। ठीक है। रूल्स क्या बोल रहे हैं? The matrix contain the numerical values that are obtained as per the following rules। अब इन बॉक्सेस में कुछ वैल्यूज है न्यूमेरिकल, और उनमें क्या वैल्यूज है उसके लिए ये 4 रूल दिए गए हैं। आइए रूल को पढ़ते हैं। रो हैश कंटेन मल्टीपल ऑफ 3 स्टार्टिंग फ्रॉम 24 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये वाला जो रो है हैश, वो नंबर कंटेन करता है इन मल्टीपल ऑफ 3 स्टार्टिंग फ्रॉम 24। तो 24 के बाद कौन सा मल्टीपल ऑफ 3 आता है? 27। ठीक है। उसके बाद 30 आता है मल्टीपल ऑफ 3, उसके बाद 33 आता है। ठीक है। अब क्या बोला है? रो स्टार कंटेन द कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 22 स्टार्टिंग फ्रॉम 22 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यहां ऊपर वाले में बोला था लेफ्ट टू राइट और नीचे वाले में बोला है राइट टू लेफ्ट। तो राइट से स्टार्ट करेंगे, मल्टीपल ऑफ 22 तो 22, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 को 44, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 को तो 88। ठीक है। ये राइट लेफ्ट जो स्टेटमेंट में बोलता है वो हमें ध्यान से देखने का है। रो ये वाला सिंबल कंटेन द कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 19 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इस रो में कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है स्टार्टिंग फ्रॉम 19 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बोला है, इसलिए लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। 19 के बाद कौन सा प्राइम नंबर? 20 नहीं होता है, 21 नहीं होता है, 22 भी नहीं होता है, 23 आ जाएगा। ठीक है। उसके 23 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है? 24 नहीं होता है, 25 नहीं होता है, 26 नहीं होता है, 27 नहीं होता है, और 28 भी नहीं होता है, तो 29 आ जाएगा। उसके बाद कौन सा प्राइम नंबर? 30 नहीं होता है, तो 31 आ जाएगा। 31 हमारा प्राइम नंबर है। अब रोज विद एक्सक्लेमेटरी साइन कंटेन द कंसेक्यूटिव ऑड मल्टीपल्स। ये ऑड मल्टीपल्स बोला है ऑफ 7 स्टार्टिंग फ्रॉम 21 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो 21 से ऑड मल्टीपल ऑफ 7 क्या हो गया? तो 21 फिर 28, लेकिन 28 तो इवन है तो उसको नहीं लेंगे। उसके बाद 7 × 5 35 आता है। उसके बाद 42 क्योंकि वो इवन है उसको भी नहीं लेंगे। उसके बाद क्या आएगा? 7 × 7 49। उसके बाद 7 × 8 56 इवन होता है, वो नहीं लेना है। तो 7 × 9 63 उसको लेना है। ये हमारा बन गया मैट्रिक्स। आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है। प्रोसेस ऑफ रिसीविंग आउटपुट।
अगर कोई स्ट्रिंग दिया हुआ है तो उसका आउटपुट कैसे निकालेंगे, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, टू गेन आउटपुट ऑफ अ स्ट्रिंग इज इनपुट विच इज डोनेटेड बाई स्ट्रिंग एक्स और स्ट्रिंग वाई और अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ. द स्ट्रिंग कंटेन न्यूमेरिकल वैल्यूज of the matrix which is donated by placing row first and then column name. For example, hash c means that row hash which is written at column c. जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है c hash c, ठीक है. तो इसका मतलब हो जाएगा रो, इसका मतलब हो जाएगा कॉलम. तो इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, हैश रो में जाएंगे और सी कॉलम में जाएंगे, ठीक है. तो ये यहां से लाइन चला और सी का लाइन यहां से चला. कौन सी वैल्यू कहां पर आके इंटरसेक्ट कर रहा है, इस वैल्यू पे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 30. इसकी वैल्यू हो जाएगी 30. अब फॉर फॉर्म्स ऑफ आउटपुट, द आउटपुट कैन बी रिसीव्ड इन फॉलोइंग फॉर्म्स. P वैल्यू आएगा अगर आउटपुट का वैल्यू लेस देन 100 है. Q वैल्यू आएगा अगर आउटपुट का वैल्यू बिटवीन 100 एंड 175 है. R वैल्यू आएगा अगर आउटपुट का वैल्यू 176 और 220 के बीच में है. S आएगा अगर आउटपुट का वैल्यू मोर देन 220 है, ठीक है. अब क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ आउटपुट, देयर आर सर्टेन कंडीशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आउटपुट विच आर गिवन बिलो. अब किसी भी स्ट्रिंग के लिए आउटपुट निकालने के लिए ये 3 कंडीशन दी गई है, ठीक है. तो जैसे ये स्ट्रिंग दिया हुआ है, तो ये जैसे एक्सक्लेमेटरी मार्क ऑफ सी है, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर हैश सी की वैल्यू निकाली, वैसे ही एक्सक्लेमेटरी और सी की वैल्यू निकलेगी, ठीक है. और उसके बाद इस स्ट्रिंग की वैल्यू, होल स्ट्रिंग की वैल्यू निकालने के लिए ये 3 कंडीशन दी गई है, ठीक है. आइए इन 3 कंडीशन को पढ़ते हैं. इफ द सम ऑफ इवन नंबर इज मोर देन द ऑड नंबर, देन सब्ट्रैक्ट द लोएस्ट ऑड नंबर फ्रॉम द हाईएस्ट नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्टेंट विद द यूनिट डिजिट ऑफ द ऑड नंबर. बेसिकली ये स्ट्रिंग दिया गया है और जैसे ये दी गई है एक्सक्लेमेटरी मार्क सी, जैसे हम लोग ने यहाँ पे @c का वैल्यू निकाला था, हैश सी का वैल्यू निकाला था, कितना आया था 30, वैसे ही हम लोग को यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क सी का वैल्यू निकालना है. और जब इसकी पूरी वैल्यूज निकल जाएगी, फिर ये 3 कंडीशन को फॉलो करते हुए हमें आउटपुट निकालना है. हम आइए क्वेश्चन को देखते हैं, तब हमारी ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ ओनली स्ट्रिंग एक्स इज कंसिडर्ड एज इनपुट देन विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट विल बी रिसीव्ड. स्ट्रिंग एक्स की बात कर रहा है, इस वाली की. तो एक्स में क्या है, ये साइन डी, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन सी, उसके बाद हैश डी, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क बी, ठीक है. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी ये है और डी है. तो डी है ये लास्ट वाला कॉलम, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 31. यहां पर हम लिख देंगे 31, ठीक है. अब क्या बोला, एक्सक्लेमेटरी मार्क सी, एक्सक्लेमेटरी मार्क यहां पर है लास्ट वाला रो और ये थर्ड वाला कॉलम, कितना हो जाएगा 49. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 49. सेम हैश डी के लिए कर देंगे. हैश कौन सा है, ये पहला कॉलम है, और डी क्या है, ये वाली वैल्यू 33, ये हो जाएगा 33. अब एक्सक्लेमेटरी साइन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सक्लेमेटरी साइन लास्ट वाला कॉलम, अब बी कहाँ है, ये सेकंड वाला कॉलम, कितना हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 35, ठीक है. अब इन 3 कंडीशन को देखते हुए हमें इसका आउटपुट निकालना है फाइनल, ठीक है. तो क्या बोल रहा है, इफ सम ऑफ इवन नंबर्स इज मोर देन दी ऑड नंबर, उसके बाद हमें ये कंडीशन को देखना है. तो यहां पर कोई इवन नंबर तो है ही नहीं, तो ये कंडीशन नहीं होगी. इफ दी वैल्यूज ऑफ स्ट्रिंग आर ऑड, अगर किसी स्ट्रिंग की वैल्यू सारे ऑड है, 31 ऑड है, 49 ऑड है, 33 ऑड है, 35 ऑड है, सारे के सारे ऑड है, तो ये वाली कंडीशन जाएगी. मैं बता दूं कि ये तीनों में से कोई एक ही कंडीशन किसी एक स्ट्रिंग के लिए फॉलो होगा. ऐसा नहीं कि
कोई भी 2 या 3 कंडीशन फॉलो होंगे, सिर्फ एक ही होगा। तो इसके लिए सिर्फ ये सेकंड कंडीशन फॉलो कर रहा है क्योंकि इसके सारे नंबर ऑड है। ठीक है, अब क्या बोला है, सब्ट्रैक्ट द लोएस्ट नंबर फ्रॉम द हाईएस्ट नंबर। तो इसमें लोएस्ट नंबर कौन सा है, 31। अब किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, हाईएस्ट नंबर में से, वो है 49। तो 49 माइनस 31 कितना हो जाएगा, 8, 18। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई द डिफरेंस बाई 5, इसे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 90। ठीक है, ये हमारा आया फाइनल आउटपुट। अब 90 की वैल्यू यहां पर लिखा हुआ है फ्रॉम द आउटपुट रिसीव्ड फॉलोइंग फॉर्म। तो इसकी फॉर्म क्या हो जाएगी, 90 क्या है, लेस देन 100 है, तो क्या हो जाएगी, P। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग के लिए इसका आंसर हो जाएगा फाइनल आउटपुट का P। आइए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। If only string y is to be considered as input, then which of the following output will be received? जैसे ये y string है, सेम जैसे x वाले string के लिए हम लोगों ने बनाया था, क्या है, SC exclamatory mark B, फिर ये साइन C, फिर एट द स्टार C। ठीक है, तो ये हैश C की वैल्यू टेबल से निकालेंगे हम। SC की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाला रो और ये वाला कॉलम, इसकी वैल्यू हो जाएगी 30, ये हो जाएगा 30। फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क B, इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, एक्सक्लेमेटरी मार्क यहां पे, और फिर B है ये सेकंड वाला कॉलम, इसकी वैल्यू हो जाएगी 35। तो यहां पर लिखेंगे हम 35। ठीक है, फिर ये वाला साइन और C, इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, ये वाला साइन है, और फिर C ये थर्ड वाला कॉलम, क्या वैल्यू हो जाएगी, 29। तो यहां पर लिखेंगे हम 29। फिर किसकी वैल्यू निकालनी है, स्टार C की। स्टार C की वैल्यू देखेंगे, स्टार की ये सेकंड वाला रो टॉप से, और ये थर्ड वाला कॉलम, कितना हो जाएगा, 44। यहां पर हो जाएगा 44। ठीक है, अब इसका फाइनल आउटपुट निकालेंगे। तो यहां पे इन 3 कंडीशन को देखते हुए हमें इसका आउटपुट निकालना है। तो इनमें से कौन सा कंडीशन फॉलो करेगा, आइए चेक करते हैं। सम ऑफ इवन नंबर इज मोर देन दी ऑड नंबर। सम ऑफ इवन नंबर, तो इसमें इवन क्या है, 30 और 44, कितना हो जाएगा इसका सम, 74। और ये ऑड नंबर 35 एंड 29, इसका सम कितना हो जाएगा, 14, 164। तो साफ देख सकते हैं हम कि 74 बड़ा है 64 से, तो ये पहला वाला कंडीशन लगेगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोला, सब्ट्रैक्ट द लोएस्ट ऑड नंबर। लोएस्ट ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करना, यानी 29 को लोएस्ट ऑड नंबर है, फ्रॉम द हाईएस्ट इवन नंबर। हाईएस्ट इवन नंबर क्या है, 44। ठीक है, 44 को सब्ट्रैक्ट करना है 29 से, कितना हो जाएगा, 15। और अब क्या बोला है, मल्टीप्लाई द रिजल्टेंट विद द यूनिट डिजिट ऑफ लोएस्ट, यूनिट डिजिट बोला है, ऑफ द लोएस्ट ऑड नंबर। लोएस्ट ऑड नंबर क्या है, 29, और उसका यूनिट डिजिट क्या है, 9। तो 9 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 135। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आउटपुट। ठीक है, तो अब इसकी फॉर्म क्या हो जाएगी, 135 है, तो 135 क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब हमारा आउटपुट इस रेंज में आ रहा है, क्योंकि 135 है 100 और 175 के बीच में, तो हमारी क्या आंसर आ जाएगा, क्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा क्यू। आइए अब लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ स्ट्रिंग x प्लस वाई इज टू बी कंसिडर्ड एज इनपुट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी आउटपुट रिसीव्ड। x प्लस वाई बोला है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने x और y का क्या वैल्यू निकाला था, आइए देखते हैं। x का क्या वैल्यू निकाला था, ये था 90, और y का क्या वैल्यू निकाला था, ये हम लोग निकाला था 135। तो इसका था 90, y का था
35, दोनों को ऐड करने के बोला है x प्लस वाई, तो 135 प्लस 90 सम करने पे कितना आएगा 5, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 225, ठीक है। और 225 अब फाइनल आउटपुट क्या करेंगे, किस रेंज में आ रहा है, अब इससे देखेंगे, ये 225 मोर देन 220 है, 225 मोर देन 220 है, तो क्या आ जाएगा हमारा S, ये हमारा हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का आंसर S। ये नीचे आंसर दिए हुए आप चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस लेक्चर को जरूर लाइक करें और शेयर करें और अपने वैल्यूएबल रिव्यूज़ कमेंट में जरूर दें। और इस लेक्चर की PDF डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और एक मैं बात जरूर करना चाहूँगा कि ज़िंदगी में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे जितनी भी बड़ी मुसीबतें क्यों ना आए हमारी ज़िंदगी में, हमेशा हमें खुश रहना चाहिए। और अगर हम मुसीबतों से लड़ना सीख जाएं तो हमें सक्सेस ज़रूर मिलती है। थैंक यू एंड बी सेफ, बी हेल्दी। Thanks for watching this video. If you liked it, do give a thumbs up to this video and don't forget to subscribe and hit the bell icon so that you can get regular updates of the uploaded videos. Thank you.